हाँ देखो एक बार इसको डिफाइन कर रहे हैं। ये कुंडली में संचित विद्युत ऊर्जा है। जैसा बताए थे कि माना कि देखिए जब कोई कुंडली है, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत परिवर्तन हो जाता है, जो धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अर्थात लेंज के नियमानुसार बताया गया था कि किसी कुंडली में धारा का मान बढ़ाते हैं तो उसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत बढ़ती है। अतः कुंडली में एक धारा का अस्थायी मान तक पहुंचाने के लिए बैटरी द्वारा विद्युत स्रोत, बैटरी या विद्युत स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ता है। यह कार्य क्या होता है, कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। एकदम शांत रहिएगा। देखिए तब हम यदि ये देखते हैं कि कुंडली में प्रेरित विद्युत बल, यदि आवाज बंद करना, यदि प्रवाहित आवेश ले लो, यदि प्रवाहित आवेश, सुर बंद करोगे यार, प्रवाहित आवेश माने यदि प्रवाहित सूक्ष्म आवेश, प्रवाहित सूक्ष्म आवेश, यदि हाँ बता रहे, यदि प्रवाहित सूक्ष्म आवेश dq वहां से भी हो सकता है, यहां से भी टेक्निकल हो तो कहीं से निकालना होता है। E बराबर ले लो, प्रवाहित सूक्ष्म आवेश dq हो तो, अच्छा ये गलती हो गई, आवेश dq हो तो देखो प्रेरित विद्युत यदि तथा प्रेरित विद्युत बली है इसमें एवं हो तो हटाओ, एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो देखो पढ़े होंगे कृत कार्य बैटरी द्वारा, मैंने छोटा सा सूक्ष्म आवेश प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा फिर, है ना, बैटरी द्वारा कृत कार्य क्या होता है, पढ़े हैं dw बराबर, यानी आप v बराबर w/q पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, v into q हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी v माने विद्युत बल E into dq। कोई समस्या है? विद्युत बल हाँ इसमें दिखाएंगे नहीं, विद्युत बल देखिए नहीं, ये विद्युत बल डेल से लेकर होते हैं, यानी डेल q है। यहां से अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आवाज बंद करना। इस समय dw E के जगह चुके निकाले हैं, देखिए आप पढ़े होंगे कल, देखिए L बराबर निकाले, क्या निकाले थे, L बराबर माइनस E अपन में डेल I अपन में डेल T पढ़े थे, है कि नहीं। यहां से निकाल दो, इधर हम E बराबर लिख सकते हैं माइनस L, और डेल I अपन में डेल T को अति सूक्ष्म के लिए, हम सूक्ष्म आवेश के लिए, सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम डेल I अपन में dt भी कर सकते हैं। देखो ये नीचे है तो 50 गुणा हो जाएगा, तो डेल I ऊपर होगा, डेल नीचे, तो इस तरह से डी आई अपन में dt कर देंगे। यानी इस कंडीशन में देखो रख दो माइनस L, और क्या हो जाएगा यहाँ पे E की जगह माइनस L डी आई अपन में dt। कोई दिक्कत है? अब यहां से हम dq दिया ही है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलेंगे, यानी तात्क्षणिक धारा के लिए निकलवाते हैं, अति सूक्ष्म समय के लिए तात्क्षणिक धारा होती है। यानी यहां से dq अपन में dt,
डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल DI और डी क्यू अपन में डी टी इंटू डी आई, है कि नहीं। और इस तात्क्षणिक चाल पढ़े होंगे, तात्क्षणिक वेग पढ़े होंगे, तत्कालिक मैंने तात्क्षणिक का तत्कालिक पिछले 11th में, चलिए नहीं पढ़े हैं, समझ लीजिए कि तात्क्षणिक लिए डी क्यू अपन में डी टी होता है, धारा परिवर्तन हो जाएगी आई बराबर डी क्यू अपन में डी टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को माने आवेश प्रवाह की दर को क्या करते हैं, धारा मिलता है ना। इस कंडीशन में डी डब्ल्यू एल और ये क्या हो जाएगा आई इंटू डी आई। तो ये केवल सूक्ष्म आवेश प्रवाहित करने के लिए, यानी छोटा सा धारा में परिवर्तन करने के लिए आपका इतना कार्य करना पड़ेगा। यदि कुंडली में जीरो से एक अस्थाई मान तक यानी आई जीरो तक पहुंचाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। और अब बताया जाए कि सूक्ष्म आवेश निकल जाता है, समाकलन कर दोगे, मैंने सूक्ष्म आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उसको समाकलन कर दोगे तो बड़ा निकल जाता है। यदि कुंडली में अस्थाई धारा जीरो से आई जीरो तक पहुंचाए तब कुल कृत कार्य कितना होगा ये देख लीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं एक निश्चित समय के अंतर्गत। तो इधर समाकलन आप देखिए डी डब्ल्यू हो जाएगा और इधर माइनस ले लिए बाहर एल आई इंटू डी आई हो जाएगा। आपको याद होगा कि यहाँ आई के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इधर डब्ल्यू के सापेक्ष समाकलन करेंगे, है ना। इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू आई करंट, यानी यहाँ पर जीरो से आई जीरो तक बढ़ाना चाहते हैं, यानी जीरो से एक अस्थाई मान महत्तम मान आई जीरो तक पहुंचना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। आप पढ़े हैं dx रहेगा तो x के सापेक्ष समाकलन x हो जाएगा, dp का समाकलन p हो जाएगा, dq का समाकलन q हो जाएगा, यानी q के सापेक्ष समाकलन। तो जिसके सापेक्ष यहाँ पर 1 छिपा है, 1 का समाकलन q, यहाँ 1 के समाकलन x, 1 के समाकलन p, यानी जिसके सापेक्ष करते हैं कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ w है कि नहीं माइनस जिसके सापेक्ष करते हैं उसको रखते हैं, बाकी को ये निकाल देंगे एल, और ये आई बने आई जीरो हो जाएगा और आई इंटू डी आई हो जाएगा। पढ़े हैं एक्स के पावर एन अगर डी एक्स रहेगा तो एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1, ये भी सूत्र होता है। यानी एक्स के पावर 2 डी एक्स है तो x के पावर 2 1 3 अब बटा में 3 हो जाएगा, मैंने प्लस ही रहता है अपना अचर पर। x के पावर 1 छिपा है dx है तो x पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 छिपा है तो लिख सकते हैं माइनस एल, ठीक है माइनस एल, और ये आपका हो जाएगा क्लियर कर जाएगा। आवाज बंद करोगे बेटा, डिस्टर्ब करोगे, यानी माइनस है तो यहां से क्या मिला आई के जगह पर आई स्क्वायर बाई में 2 और 0 से आई ना। कोई समस्या है? इस हिसाब से W क्या मिला। अब देखो पहले ये माइनस एल बाई 2 और क्या मिला, यहाँ पे आई जीरो के मान क्या आ जाएंगे, आई की जगह आई जीरो का वर्ग फिर माइनस जीरो का मान रखते हैं जीरो का वर्ग, तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या मिल गया माइनस 1/2 एल आई जीरो का स्क्वायर। अच्छा ये कार्य क्या है, विरोध है। अरे देखिए यहाँ पर एक चीज छूटा है कि बैटरी विद्युतवाहक में क्या करता है, हमेशा विरोध करता है ना। विद्युतवाहक में क्या कर रहा है, विरोध करता है ना। तो विरोध करने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर
माइनस लगा देंगे, और जब माइनस लगाएंगे फिर यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है, प्रेरित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। विद्युत वाहक बल क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यानी विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, यानी बैटरी द्वारा किए गए कार्य का विरोध कर रहा है। विद्युत वाहक बल क्या करता है, बैटरी द्वारा किए गए कार्य का क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए आप इसको माइनस लगाएंगे यहाँ पर, माने कार्य बराबर माने विद्युत वाहक बल गुणे आवेश, तो यहाँ माइनस लगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माने ये समझिए कि यहाँ कार्य नेगेटिव होगा, इसलिए क्योंकि कार्य नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो विरोध कर रहा है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव के साथ चलते हैं कि माने कि कार्य कितना हुआ टोटल, तो हम इसलिए यहाँ पर चिन्ह दिखा देंगे और उसके बाद चिन्ह दिखा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। ये कृत कार्य के बारे में बताया है कि कृत कार्य इसलिए नेगेटिव दिखाए थे कि किया गया कार्य नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि बैटरी कार्य कर रही है लेकिन किसी के थ्रू विपरीत कर रही है, इसलिए किया गया कार्य नेगेटिव था। यदि विरोध नहीं करता तो कार्य पॉजिटिव होता, लेकिन विरोध कर रहा है इसलिए कार्य नेगेटिव होता। इसलिए यहाँ माइनस दिखाएंगे, फिर माइनस मनवा रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका यही है, और यही हमारा क्या है, संचित विद्युत ऊर्जा है। कुंडली, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा है, यानी U बराबर 1/2 LI0 का स्क्वायर, यही जूल है। बताइए, 1/2 लिखिए, L हो गया। स्वप्रेरित धारा का कुछ प्रभाव क्या होता है, मैंने जैसे वो क्या क्या प्रभाव डालते हैं। जैसे होता क्या है कि आप देखे होंगे प्रतिरोध बाक्स, यदि प्रतिरोध बाक्स में जैसे स्वप्रेरण कारण के कारण, जैसे स्वप्रेरण के कारण यानी स्वप्रेरण हो रहा है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, और जिससे क्या होगा कि किसी भी कुंडली में यदि फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक अतिरिक्त प्रेरित धारा पैदा होगी। यदि हम प्रतिरोध बाक्स में क्या करते हैं कि जैसे होता क्या है कि प्रतिरोध बाक्स हुआ या मीटर सेट हुआ, तो मीटर सेट में यदि अचानक प्रेरित धारा पैदा हो जाए तो एक कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होती है, और कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होती है, और कुंडली में विक्षेप होने के कारण हमको भ्रम होता है कि विक्षेप हमेशा आ रहा है। जैसे आप मीटर से देखे हैं, मीटर से तो ऐसे था, हाँ ये मीटर से था, 1 मीटर के मैग्नेट या कांस्टेंट का तार था, इसमें आपका प्रतिरोध बाक्स था, इसमें अज्ञात प्रतिरोध था जिसको ज्ञात करना था, इसमें शंट युक्त गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर सर्किट कुंजी थे, और इस हिसाब से इस सर्किट को ये शंट था, गैल्वेनोमीटर था। जब हम किसी परिपथ में अचानक धारा प्रवाहित करते हैं कुंजी से, जैसे धारा भेजते हैं तो अचानक धारा भेजने के कारण फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण इसमें कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और विक्षेप उत्पन्न होने के कारण इसमें एक अस्थायी धारा का मान पता नहीं चल पाता है कि कितनी धारा बह रही है। इसलिए इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ की कुंडी को दबाते हैं। जैसे बैटरी के जो सेल के पास वाली जो कुंजी होती है उस कुंजी को पहले दबाते हैं कि पूरे परिपथ में अस्थायी मान तक धारा पहुंच जाए, और जब धारा पहुंच जाएगा उसके बाद यहाँ पे
सर्पी कुंजी को हम स्पर्श कराते हैं, सर्पी कुंजी को स्पर्श कराते हैं, जिससे इसमें ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन ना हो, और फ्लक्स परिवर्तन ना होगा यानी इसमें विक्षेप ना होगा, जिससे हम आसानी से धारा माप सकते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में क्या होता है, जैसे होता क्या है कि धारा नियंत्रक जैसे होता है कि उसमें डबल तार लपेटते हैं कभी भी। जैसे मान लें कि ये मार्कर है, इस मार्कर पर डबल तार लपेटिए, कुंडली बनाते समय डबल तार लपेटेंगे एक साथ, तो देखो एक से धारा ऐसे जा रही है, एक से धारा ऐसे आएगी ना। जब एक से धारा ऐसे जा रही है और एक से धारा ऐसे आ रही है, तो एक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, एक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन शून्य हो जाएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन शून्य हो जाएगा। तो यही हम प्रयोग करते हैं कि इसलिए हम अगर किसी प्रतिरोध बॉक्स कुंडली बनानी होती है माने धारा नियंत्रक के, तो हम डबल तार लपेटते हैं। अब आइए, मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर प्रेरकों का संयोजन एक बोर्ड में आता है, सब है माने प्रेरकों का, प्रेरकों का संयोजन। प्रेरकों संयोजन में दो प्रकार के संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। चलिए हम श्रेणी क्रम संयोजन बताना है। श्रेणी क्रम संयोजन ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेरकत्व तो ऐसे दर्शाते हैं, ए हो गया और बी हो गया। माना कि दो कुंडली है, दो कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। माना कि दो कुंडली है, दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक में फेरों की संख्या N1 है, दूसरे में फेरों की संख्या N2 है। एक का प्रेरकत्व माने कि प्रेरकत्व L1 है और दूसरे का प्रेरकत्व L2 है। कोई दिक्कत है? यदि इसमें आई धारा प्रवाहित हो तो इसमें आई धारा प्रवाहित, इसमें भी वही धारा प्रवाहित होगी ना। यदि इसमें आई धारा प्रवाहित है तो इसमें भी, तो कहने का मतलब है कि इसमें देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होता है, और जब श्रेणी क्रम में धारा परिवर्तन समान होगा तो माने ध्यान दीजिए कि धारा परिवर्तन समान होगा, तो इसमें हम ये देख सकते हैं, लेकिन ये फेरों की संख्या अलग अलग है, तो धारा पर तो समान, तो फ्लक्स पर तो समान नहीं होगा, क्योंकि फेरों की संख्या अलग अलग है। यदि फेरों की संख्या समान होगा तो फ्लक्स परिवर्तन भी समान होता है। हम क्या माना कि दो कुंडलियां जिनके प्रेरकत्व L1 एवं L2 तथा L1 L2 है, तथा इनके फेरों की संख्या क्रमशः N1 एवं N2 है। यदि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर आई धारा प्रवाहित की जाए, जिससे कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन क्रमशः φ1 एवं φ2 हो तो लीजिए
क्या करेंगे, आप पढ़े हैं फिर अभी पढ़े हैं ना, एल बराबर क्या पढ़े हैं, मैंने एल बराबर ई इंटू चाहे ई बटा में क्या पढ़े हैं, डेल आई अपन में डेल टी पढ़े हैं। इनके सिरों के बीच प्रेरित भागफल कितना होगा, हो तो ले लीजिए प्रेरित भागफल यानी निकाल लेना पड़ेगा, यानी E बराबर एल बराबर माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, एल बराबर ई अपन में डेल आई अपन में डेल टी से निकालिए, यहां पर डेल आई डेल टी की जगह पर डी आई डी टी कर लीजिए, क्या करेंगे, ई बराबर कर लीजिए, पहले ई वन निकाल लीजिए, ई वन माइनस एल वन डी आई अपन में डी टी कर लेंगे, फिर ई टू निकाल लेंगे इसी प्रकार माइनस एल टू डी आई टू, ये डी आई वन नहीं डी धारा समान बहेगी डी टू है कि नहीं। तो इस कंडीशन में इसके सिरों के बीच विद्युत बल फ्लक्स परिवर्तन फाई होने के कारण, यदि फ्लक्स परिवर्तन फाई हो एवं लिखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल अलग अलग है ना, क्रमशः E1 एवं E2 हो तो निकालिए कुल प्रेरित विद्युत बल, यानी E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2, यहां से आप निकालेंगे इस हिसाब से, E की जगह बनाओ रखिए, क्योंकि यहां से देखिए E बराबर डायरेक्ट हम निकाले थे यहां से माइनस एल डी आई अपन में डी टी, तो यहां पर इस हिसाब से, तो इस हिसाब से E1 की जगह क्या लिखेंगे, बस लिख लीजिए माइनस L1 होगा, इसमें L1 धारा क्या है डी आई, फिर की संख्या इसमें है नहीं, तो धारा समान है दोनों में, तो डी आई अपन में समय भी समान होता है, डी आई अपन में डी टी, फिर प्लस माइनस माइनस से होगा L2 और डी आई अपन में डी टी। यहां पर यदि पूरी कुंडली का परिवर्तन तो L हो तो हम लिख सकते हैं ये E के जगह क्या लिख सकते हैं माइनस एल डी आई अपन में डी टी, क्योंकि दोनों कुंडली में धारा वही बह रही है, माइनस L1 कॉमन कर लीजिए, क्या करेंगे यहां पर, यानी L1 कॉमन करेंगे तो नहीं L1 नहीं डी आई डी टी, हाँ डी आई अपन में डी टी कॉमन करेंगे तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, ये डी आई से डी आई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, L बराबर क्या मिला L1 प्लस L2, यही श्रेणी क्रम सही हो जाता है, ठीक है। तो तारीख देखो, कहने का मतलब है कि ये वाला जो चीजें है एकदम सेम होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में था, अब समांतर क्रम संयोजन है ना, प्रेरकों का समांतर संयोजन में देखो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी दो प्रेरक देखे, माना कि दो कुंडली जिनके प्रेरक तो L1 एवं L2 है तथा इनको फेरों की संख्या क्रमशः L1 एवं L2 है, यदि दोनों समांतर क्रम दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर यदि दोनों को छूट गया था, दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर आई धारा प्रवाहित की जाए
I1 I2 रहेगा ना। तो I धारा प्रवाहित की जाए तो इसमें सर दो धारा है, इनके धारा देखिए इनमें ना, इसमें I धारा प्रवाहित कर रही है, दो जगह इनमें बट ये है। मान लें कि धारा I जोड़कर I धारा प्रवाहित करेंगे तो इनमें अलग धारा बहेगी ना। धारा प्रवाहित की जाए तो यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 एवं I2 हो तो कैसे की धारा समांतर क्रम अलग लगाते हैं ना। धारा यहां से आएगी तो बढ़ जाएगी, पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, और यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 है तो कुल धारा कितना हो जाएगा, हो तो कुल धारा I1 बराबर I1 प्लस I2, जबकि इसमें प्रेरित विद्युवाहक बल समान होगा। मैंने इन कुंडलियों में क्या समांतर करते हैं, उसमें था श्रेणी क्रम में विद्युवाहक बल अलग अलग था, इसमें विद्युवाहक बल क्या होगा, समान होगा। तो ध्यान दीजिए, आइए हम देखो डायरेक्ट अलग तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको क्या करो कि दोनों पक्षों को टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, है ना। टी के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे, तो टी के सापेक्ष अवकलन मैंने डी आई अपान में डी टी लिखेंगे ना। अवकलन में ऐसे दिखाते हैं, डी बाई डी टी लिखाएंगे, आई डी बाई डी टी I1 डी बाई डी टी I2। कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा डी आई अपन में डी टी, डी I1 अपन में डी I2 अपन में डी टी। चूंकि देखिए अभी हम बताए थे कि E बराबर क्या होता है, L माइनस L ना, डी आई अपन में डी टी होता है। तो यहां से ले लो, डी आई अपन में डी टी का ही मान निकालो डायरेक्ट। यहां से क्या हो जाएगा, ई बाई माइनस ई बाई एल होगा, माने ई बराबर माइनस एल डी आई अपन में डी टी होता है। हाँ एक मिनट, डी आई अपन में डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई एल हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसका विद्युतवाहक बल है, इसका विद्युतवाहक बल, माने इसमें दोनों का विद्युतवाहक बल क्या होगा, समान होगा ना। तो देखो हम लिख सकते हैं डी आई अपन में डी टी को क्या लिखेंगे, माइनस ई अपन में L1 लिख सकते हैं, प्लस देखो इस हिसाब से, अरे इसका भी देखो E1 देखो लो, E1 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस E2 अपान में L2 होगा ना। और यहाँ पर E माइनस E अपान में L होगा, तो हाई E1 की जगह पर E, I2 की जगह पर E, दोनों में विद्युतवाहक बल क्या होगा, दोनों में विद्युतवाहक बल समान होगा। तो माइनस E अपान में L1 माइनस E2 की जगह पर E अपान में L2, माइनस E कॉमन कर लो उधर, तो 1 बाई L1 प्लस 1 बाई माइनस माइनस कट गया, ई से ही कट गया, 1 बाई एल बराबर 1 बाई L1 प्लस 1 बाई, यही प्रेरकों का श्रेणी क्रम से समांतर क्रम है। अब चैप्टर ये खत्म, अन्योन्य प्रेरणा बस बताना है।